तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BS क्लासेस में। बच्चों चलिए जैसे कि हमने आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट कर लिया है और आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसे कहते हैं हम समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, जब किसी काम को करने में कुछ समय लगता है तो वहीं पे ही ये टॉपिक रिलेट करता है। ठीक है, देखिए मुझे बताइए, यदि बस इसके अंदर सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट जो टॉपिक है ना कंपटीशन में वो यही है, टाइम एंड वर्क। सबसे ज़्यादा सिंपल इसे कह सकते हैं। देखिए यदि मैं कहूँ तुमसे, एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति मान लो, मैंने मान लिया ए है, एक व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो मुझे बताओ वो एक दिन में कितना काम करता होगा। कोई भी एक पर्टिकुलर काम है, कोई भी एक, कुछ भी, जैसे मैं कह लेता हूँ एक कुर्सी बनाता है, एक टप भर सकता है, वो कुछ भी एक काम हो सकता है। ठीक है, उसे वो 12 दिन लेता है, तो मुझे बताओ वो एक दिन में कितना काम करता होगा। एक दिन में उस काम का 1/12 भाग नहीं करता होगा वो। एक दिन का काम यही तो है उसका, एक दिन का काम। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति करता होगा, मैं मान लेता हूँ बी है एक व्यक्ति और वो काम करता है उस काम को 24 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में कितना करता होगा वो काम, एक दिन में करता होगा वो 1/24 काम। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस डायरेक्टली क्वेश्चन पाते हैं इस चैप्टर में। लेकिन मैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। एक दिन का काम मेरा कितना हो गया, 1/24 हो गया। तो मुझे बताइए, सुनो, यहाँ पे एक दिन का काम है, यहाँ भी एक दिन का काम है। मैं आगे जाके इसको फॉलो करूँगा क्वेश्चंस में, देखना ध्यान से। ठीक है, अब देखिए तरीका नंबर 1 है ये, एक दिन का काम बता दिया मैंने। यदि वो 12 दिन में करता है तो एक दिन में 1/12 करेगा। यदि वो 24 में करता है तो एक दिन में वो 1/24 करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कहता हूँ मैं। नेक्स्ट तरीका है मेरा ये, यदि मैं यहाँ से कह दूँ तुम्हें कि कोई व्यक्ति, ए व्यक्ति किसी काम को, मान लेते हैं कोई काम है वो 12 दिन में करता है, 12 दिन में। ठीक है, और बी उसी काम को, वही जो काम कर रहा है, वो जो ए कर रहा है ना, उसी काम को 24 दिन में करता है। तो मुझे बताइए यहाँ से, ये तो इसका टाइम हो गया है ना, टाइम, समय, ये हो गया इसका टाइम। तो मुझे बताओ यहाँ पे उसका टाइम का रेशो कितना हो रहा है, 1:2। ये मेरा टाइम का रेशो है ना, टाइम का अनुपात हो गया मेरा। टाइम का अनुपात हमेशा डायरेक्टली व्युत्क्रम अनुपाती होता है किसके, क्षमता के। और क्षमता क्या होती है अभी बताता हूँ आपको। ये होगी मेरी एफिशिएंसी, क्षमता कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, 2:1। अभी बताता हूँ तुम्हें कि क्षमता मेरा क्या होती है, क्षमता मेरी क्या होती है। देखिए जो मैंने यहाँ बताया ना आपको कि 12 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन की क्षमता उसकी है 1/12 काम करने की, ये मेरी क्षमता है। यदि मैं देखो यहाँ पे मैं दिन से काउंट कर रहा हूँ, दिन से, तो दिन से ही यहाँ पर करूँगा। 12 दिन में एक काम, कोई से एक काम करता है, तो एक दिन की क्षमता कितनी है उसकी, एक दिन की क्षमता है 1/12। किसी काम को वो 24 दिन में करता है, तो एक दिन की क्षमता कितनी होगी उसकी, एक दिन की क्षमता होगी उसकी 1/24, एक दिन की क्षमता। तो मुझे ऐसे ही तो बता रहा हूँ मैं, तुम देखो अब यहाँ पे मुझे इन दोनों में से कुछ भी टोटल काम नहीं पता, काम है कितना। काम निकालने के लिए देखो, काम तो आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान लोगे उससे मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए काम हमेशा दोनों दिनों के एलसीएम को मानते हैं, दोनों दिनों के एलसीएम को। तो यहाँ पे देख लो, ये मेरा होगी एफिशिएंसी का। अब यहाँ से क्या पता लगा मुझे, टाइम के रेशो का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, यानी क्षमता का रेशो। अब देखते हैं अगला, मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें। ए कर रहा था कितने में, 12 दिन में, और बी कर रहा था मेरा 24 दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा। देखो सुनो, यहाँ पे 12, 24 आसान डिजिट है, दोनों का एलसीएम 24 लग रहा है मुझे। यदि मैं यहाँ पे कह दूँ ये 324 हो, ये 512 हो, फिर एलसीएम निकाल दोगे आप। फिर उसमें निकालने के लिए टाइम लगेगा, है ना। उसको मैं इजी करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि उसे इजी कर दोगे तुम और टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला। ठीक है, अभी देखिए पहले यहाँ तो सिंपल से तुम डायरेक्टली एलसीएम निकाल दोगे 24। मैंने मान लिया टोटल काम मेरा 24 काम है। मान लिया मैंने 24 कुर्सियाँ बनानी है, 24 टप भरने हैं, 24 काम है मेरा टोटल। तो मुझे बताइए यहाँ पे अगर वो 24 काम 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, 2। ठीक है, 24 काम 24 दिन में करता है, 24 काम 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 1। तो मुझे यहाँ से बताइए इन दोनों का रेशो आ रहा था कितना, 1:2। और एफिशिएंसी निकल गई मेरी कितनी, एफिशिएंसी कितनी निकल गई मेरी, एफिशिएंसी निकल गई मेरी 2:1। यहाँ से समझ गए ना आप, यहाँ से समझ गए ना। यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया आपको
कि जो हमारा टाइम का रेशो होगा उसका डायरेक्टली उल्टा, यानी डायरेक्टली बिल्कुल एकदम वित्त अनुपाती क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसका एफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी क्षमता हो जाएगी अनुपात में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, एक दिन में काम करेगा 1/12। बी उसी काम को 24 दिन में करता है, एक दिन में काम करेगा 1/24। उसकी क्षमता एक दिन में 1/12 भाग करने की है, उसके बी की क्षमता 1/24 भाग करने की है। यदि मैं कहूँ टाइम मेरा कितना है 12 और 24 है, यानी इनका टाइम का अनुपात हो जाएगा मेरा 1:2। टाइम का अनुपात डायरेक्टली उल्टा होता है किसका, एफिशिएंसी का अनुपात, यानी क्षमता का अनुपात का। क्षमता का अनुपात 2:1 हो जाएगा। वो ये मैंने बताया यहाँ पे देखिए, एक काम कर रहा है कितने दिन में 12, ये 24 में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम तो मेरा टोटल आएगा 24। दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, 24 आ गया। मैंने मान लिया टोटल काम मेरा 24 ही है बस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। बताइए मुझे, ये क्षमता है मेरी 2:1 आ रहा है नहीं आ रहा, 2:1 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए, जब मैं यहाँ से कह दूँ कि बड़े बड़े जब नंबर्स दे दें यहाँ पे, जब यहाँ पे दे दें बड़े बड़े नंबर, तो वहाँ पे कैसे टैकल करेंगे? देखिए, जब यहाँ पे बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे ना, तो उसको कैसे करेंगे हम, उनको फेस करने की शक्ति भी आएगी। देखो मैं कह रहा हूँ आपको, टोटल टाइम कैसे निकालते हैं फिर, टोटल वर्क, सॉरी टाइम नहीं वर्क, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखिए, टोटल वर्क निकालने के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है। जब आप कभी सोच रहे हो ये फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ है, ये हर जगह काम करता है, फॉर्मूला कुछ नहीं है। अब देखते हैं अब हम, देखिए टोटल टाइम निकालने के लिए किसी भी एक व्यक्ति की दिनों की संख्या, किसी भी एक व्यक्ति की दिनों की संख्या, मान लो ए हो या बी हो, कोई भी एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय। ठीक है, ये किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय, ठीक, और उसी के द्वारा जो उसकी क्षमता है अनुपात में, ध्यान रखना, जो उसकी क्षमता है अनुपात में, उस क्षमता से उसकी गुना कर दो, उसी की क्षमता से गुना क्षमता। कैसे? मैंने बताया आपको, मैंने बताया था ए और बी है, ये 12 में करता है, ये 24 में करता है, दोनों का अनुपात 1:24, 1:2 आ रहा है। एफिशिएंसी, ये टाइम का रेशो हो गया, एफिशिएंसी का रेशो 2:1 हो जाएगा, ये हो गया मेरा अनुपात। ठीक है, तो मुझे बताइए, यदि मैं कहूँ 12 दिन में एक काम कर रहा है, 12 टोटल काम कितना निकालता मैंने एलसीएम से, 24 निकाला था ना। अब देखिए, यदि मैं कहूँ यहाँ से कितने दिन ले रहा है वो ए, 12 दिन। एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता उसकी कितनी है 2 की गुना करो कितना आएगा 24। क्या समझ में आया? टोटल काम निकाल दिया मैंने 24। किसी भी व्यक्ति की दिन की संख्या ले लो, जितना उसने उतना टाइम लिया है काम करने में पूरा, और उसी की क्षमता एक दिन के काम की गुना करोगे तो टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है एक, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मेरा तरीका है। समझ में आया आपको? अब देखिए, मैं डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताता हूँ इस चीज़ को। आपको समझ में आया होगा, एक दिन का काम बताया मैंने, एक दिन की क्षमता बताई है, एफिशिएंसी क्या होती है, और टाइम का उल्टा क्या होता है, क्षमता का रेशो होता है टाइम का उल्टा। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन पर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन हमारा पढ़िए पहले क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं सारे टॉपिक्स को अपने। बस यही कॉन्सेप्ट है, इससे सारा पूरा चैप्टर खत्म करवा दूंगा मैं, लेकिन जो भी अलग कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं पहले बता दूंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। राजू एक काम को पूरा करने में 20 दिन तथा रामदेव उसी काम को पूरा करने में 30 दिन का समय लेता है वो। ठीक है, दोनों एक साथ मिल जाए तो वो काम कितने दिन में करेंगे? सिंपल, यदि मुझे इन दोनों की एफिशिएंसी पता लग जाए तो क्या आंसर ना आ जाएगा? टोटल काम मैं निकाल ही लूँगा, किससे? एलसीएम से। एक कर रहा है कितने में? 20 दिन में। एक कर रहा है 30 दिन में। मैंने मान लिया राजू है कोई, राजू हिंदी में लिखते हैं, राजू कर रहा है वो कितने में? 20 दिन में। और एक है रामदेव बाबा नहीं है, देखो रामदेव, ये क्या हो जाएगा? ये कर रहे हैं 30 दिन में, मान लो कर रहा है 30 दिन में। रामदेव और राजू अलग अलग काम कर रहे हैं,
20 और 30 में। यदि मैं टोटल काम निकालूँ यहाँ से, देखो या तो तुम रेशो लेकर निकाल दो, लेकिन यहाँ पे ना डिजिट्स से आसान है ना। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। बड़ी संख्या देखो कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी 30 है ना। 30 का पढ़ा पढ़ो, 30 से कम 30, क्या 20 से कट जाएगा वो? नहीं कटेगा। 30 दूनी 60, क्या 20 से कट जाएगा वो? हाँ कट जाएगा। तो 60 ही मेरा एलसीएम है, ठीक है। तो मेरा टोटल टाइम, टोटल काम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 60, यह आ जाएगा मेरा टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क हो गया मेरा ये। अब मुझे बताइए इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, यहाँ पर आ रही है इसकी एफिशिएंसी 3, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ रही है, वो आ रही है 2। देखो मैं 20 से इसको डिवाइड करूँगा तो 1 दिन काम निकलेगा, मैं 30 से इसको डिवाइड करूँगा तो 1 दिन का काम निकलेगा। काम निकल गया मेरा अलग अलग, ठीक है। 3 और 2, 1 दिन की काम करने की क्षमता 3 है, 1 दिन के काम करने की क्षमता 2 है, ठीक है। तो मुझे बताइए दोनों मिलकर काम करें, ये दोनों यानी ये राजू प्लस रामदेव मिल जाए तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे? 60 काम को, टोटल काम मेरा 60 है ना, 60 कुर्सी बनानी है, 60 टप पन्ने हैं, मान लो कुछ भी कर लो। तो 1 दिन में कितना करता है? 3, ये 2 करता है। तो यानी कितना काम कर रहे हैं 1 दिन में? वो दोनों मिलकर कर रहे हैं कितना? 5 काम। तो बताओ मुझे कितने दिन में कर देंगे? ये करेंगे 12 दिन में। 12 दिन में टोटल काम कर देंगे ये, टोटल काम, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशो से भी कर लोगे आप क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा करने के लिए। मैंने बड़ा नहीं कराया क्वेश्चन। यदि यहाँ पे अगर डिजिट थोड़ी टिपिकल्ट हो, एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही हो, तो तब जाके एलसीएम का प्रयोग करना, सॉरी उसका रेशो का प्रयोग करना आप। लेकिन अगर डिजिट्स आसान है तो डायरेक्टली एलसीएम निकाल दो दिमाग से, है ना। पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, 60 आ जाएगा, इससे कट रहा है आंसर मेरा, सॉरी एलसीएम मेरा 60 है, यानी टोटल वर्क मेरा 60 है। 60 कुर्सी बनानी है उसे मान लो, तो 1 दिन में 3 बनाता है, 1 दिन में 2 बनाता है, टोटल 5 बनाएंगे दोनों मिलकर। 12 कितने दिन में बना देंगे? 12 दिन में, सॉरी 60 12 दिन में बना देंगे। आया आपको समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं हम। देखिए करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपके सामने होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है वो। कल्पेश एक कुएं को खोदने में 10 दिन लेता है, सुरेश उसी कुएं को खोदने में 15 दिन लेता है। अब मुझे बताइए दोनों मिलकर एक कुएं को एक साथ खोदते हैं तो वो कितना समय लेंगे? देखो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है इसके अंदर सेम। अब वो कह रहा है, जो है कल्पेश है वो ले रहा है कितना? 10 दिन। कल्पेश 10 दिन लेगा, और सुरेश है वो ले रहा है मेरा 15 दिन। 15 दिन ले रहा है सुरेश, ठीक है। तो मुझे बता टोटल काम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क। देखो मैंने पिछली बार नीचे तरफ एलसीएम ले लिया, अब की बार ऊपर ले लूँगा, मर्जी है तुम्हारी मर्जी है, खुद कर सकते हो कुछ भी। दोनों का एलसीएम आ गया 30, ठीक है। यहाँ पे 1 दिन की क्षमता आ रही है इसकी 3, 1 दिन की इसकी क्षमता आ रही है 2। तो मुझे बता 1 दिन की दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? कल्पेश प्लस सुरेश की हो जाएगी कितनी? 5, ठीक है। और काम है कितना टोटल काम है मेरा 30 काम। तो मुझे बताओ टोटल काम को करने में कितना दिन लगाएंगे? वो लगाएंगे 6 दिन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखिए इतना आसान टॉपिक है ये, बहुत ही इजीली हो जाता है क्वेश्चन। जो कंपटीशन में कदम ले रहा है सबसे पहले उसे यही चैप्टर आता है करना। सबसे अच्छा चैप्टर है, सबसे आसान है, क्योंकि समय और काम हर कोई करता है ना इस टाइप को। यानी अपनी रियल लाइफ में भी आप इसको अप्लाई करोगे ना तो कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर पाओगे एक दूसरे से। जल्दी समझ में आएगा आपके क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देख लो क्या कहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, लालू किसी काम को 60 दिन में कर सकता है अकेला, और भोलू उसी काम को 120 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ना वो पूछा उसने, समय कितना लग जाएगा उस काम करने में, समय बताना है हमें। चलिए तो उसी तरह से करते हैं हम। देखो कोई लालू है वो ले रहा है 60 दिन, और कोई भोलू है वो ले रहा है 120 दिन, ठीक है। टोटल काम दोनों का एलसीएम आसान है 120, टोटल काम हो गया मेरे 120। इसकी 1 दिन की दक्षता यानी काम की क्षमता कितनी आ रही है? 2। इसकी कितनी आ रही है? 1। टोटल काम कितना है? 1 दिन में कितना कर रहे हैं दोनों 1 दिन में कितना कर रहे हैं? ये 2 कर रहा है तो 1 कर रहा है, यानी टोटल कर रहे हैं वो 3 काम, ठीक है। अब काम है कितना? 120, है ना। 120 काम करना है उन्हें, दोनों करेंगे तो एक साथ 1 दिन में 3 करेंगे। 120 कितने दिन में कर देंगे वो पता है मुझे, वो कर देंगे 40 दिन में। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है।
अब देखिए ये क्वेश्चन भी मतलब थोड़ा सा अलग है, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा मैं। हाँ ये ठीक है। देखिए भाई वो कह रहा है रिया और सुजय एक काम को 12 दिन में करते हैं। रिया और सुजय दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, वो रिया और सुजय दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। यदि रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में, सॉरी घंटे हैं 12 घंटे और 20 घंटे में करते हैं, तो सुजय इस काम को अकेला कितने दिन में कर लेगा शुरू से ही। ठीक है, देखिए सुनो, एक रिया है और एक सुजय है, दोनों मिलकर 12 दिन में एक काम को करते हैं, मान लिया मैंने, ठीक, दोनों मिलकर। और अकेली रिया मेहनती है, अकेली रिया 20 दिन में कर लेती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से बता दीजिए, दोनों का एलसीएम ले लूँ अगर मैं, तो टोटल काम ना जाएगा मेरा 60, आ गया ना टोटल काम मेरा 60। ठीक है, तो मुझे बताओ 12 से 60 काम कर रहा है, 12 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितने कर रहे होंगे दोनों? 5 काम, एक दिन में 5 कर रहे होंगे। ठीक है, और ये एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 3 काम, एक दिन में ये 3 काम कर रहे होंगे, है ना। अब मुझे ये बताइए, एक दिन में यदि ये 3 काम कर रहे हैं, सॉरी एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं और रिया अकेली 3 कर रही है, तो मुझे यहाँ पे बता दीजिए कि सुरेश कितना कर रहा होगा? सुरेश है कौन है? सुजय कितना काम कर रहा होगा? रिया 3 कर रही है, दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, तो सुजय अकेला 2 कर रहा होगा बस, है ना। 3 2 5, 3 और 2 5 हो गया ना। अब बताओ काम कितना है? वो 60 काम है। सुजय अकेला करता है एक दिन में 2, तो 60 कितने दिन में कर देगा वो? 30 दिन में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला भी क्वेश्चन, है ना। चलिए तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी टाइप से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है हाँ ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है राजू कमरे की सफाई करने में 8 घंटे का समय लेता है। एक कमरे की सफाई करनी है उसे, 8 घंटे का समय ले रहा है वो। ठीक है, फिर वो कह रहा है राजू और पिंकी साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो 2 घंटे में साफ कर देते हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है पिंकी अकेली कमरे को कितने घंटे में साफ करेगी। पिंकी को अकेले काम करने पर मजबूर मत करो। देखिए क्या कह रहा है वो, राजू है कोई और एक राजू और पिंकी 2 घंटे में काम कर लेते हैं, यानी टोटल कमरे की सफाई वो 2 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन अकेला राजू उसे 8 घंटे में करता है। ठीक है, तो मुझे बताइए टोटल वर्क मेरा, टोटल काम यानी कितनी सफाई करनी होगी उन्हें। टोटल काम कितना आ गया मेरा? यहाँ पर आ जाएगा मेरा 16 काम टोटल, है ना, टोटल 16। तो मुझे बताओ एक दिन की इसकी क्षमता कितनी आ रही है? वो 8, इसकी एक दिन की 2 आ रही है। तो मुझे बताइए जब राजू और पिंकी दोनों मिलकर 8 काम करते हैं, राजू और पिंकी मिलकर दोनों 8 काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों, और अकेला राजू 2 काम कर रहा है, तो मुझे बताइए पिंकी अकेली कितना कर रही होगी? पिंकी अकेली 6 काम कर रही होगी, 6। ठीक है, ऑप्शन मिनट में भी है, 6 काम कर रही होगी पिंकी अकेली, तो 16 काम कितने घंटे में कर लेगी? 16 काम कर लेगी वो 16/6 में। तो यहाँ से मुझे बताइए कितना आ रहा है यहाँ पे? यहाँ आ रहा है 2 8 16 और 2 3 6, इसका मतलब 3 दूनी 6, यानी 2 घंटे तो सिंपल आ गए। बचे मेरे कितने? 2/3 2/3 घंटे को मैं मिनट बनाऊंगा, 60 से गुना कर लूँ, कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ जाएगा 20 बार जाएगा और यहाँ पे 40, यानी 40 मिनट। इसका मतलब आंसर आया मेरा 2 घंटे 40 मिनट में टोटल काम कर लेगी कौन? पिंकी। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन ये थोड़ा सा एडवांस पे है, ये टाइम एंड वर्क की परिभाषा पे क्वेश्चन है। जो मैंने अभी परिभाषा बताई थी ना, थोड़ी सी जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस पर क्वेश्चन है। देखो वो कह रहा है देव की 15 रोटियां बनाने में 5 घंटे का समय लेती है, जबकि राधा 25 रोटी बनाने में 10 घंटे का समय लेती है। यदि दोनों एक साथ 25 रोटियां बनाए तो कितना समय लेगी? 25 रोटियां बनाने में वो समय पूछ रहा है कितना लेगी। क्वेश्चन देखो, देव की 25 रोटियां 5 घंटे बनाती है। देवकी ने 5 घंटे में 25 रोटियां बनाई, तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितनी बना दी उसने? देवकी ने 25 रोटियां 5 घंटे बनाई, तो 1 घंटे बनाई उसने 5 रोटी। ठीक है, 5 रोटी बनाई 1 घंटे में। और दूसरी राधा है, राधा ने 10 घंटे में 25 रोटियां बनाई है, तो 1 घंटे में कितनी बनाई होगी उसने? 5/2 रोटियां 1 घंटे में इतनी बनाई उसने।
अब मुझे बताइए, उसने कहा कि टोटल देखो 1 घंटे की उसकी क्षमता, 1 घंटे की उसकी क्षमता, दोनों की क्षमता को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 1 घंटे में क्या गया काम आ जाएगा दोनों के द्वारा, है ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, 5 + 5/2, यानी 5 दूनी 10, 10 × 5 15, 15/2, यानी 1 घंटे में वो इतनी रोटियां बनाएगी, कितनी, 15/2 रोटियां बनाएगी वो। लेकिन रोटी है कितनी टोटल, 25 रोटियां बनाने कह रहा है वो। 25 रोटियां दोनों मिलकर कितने समय में बनाएगी, तो 15/2 में। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, गुना 2, 25 दूनी 50 बटे कितना आ गया 15, तो काट लो 5 से, 5 से कटे कितना आएगा, 5 से काटने पर 5 तिया 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 घंटे 1/3 मिनट, यानी 1/3 घंटे। मैं 60 से गुना कर दूंगा, इसके कितने आएगा यहाँ पे 20, यानी इसका मतलब 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम 3 घंटे 20 मिनट का टोटल टाइम लग गया। समझ में आएगा आपको क्वेश्चन ये? देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, राधा ने 5 घंटे में 25 रोटियां बनाई है, 1 घंटे में 5 बनाई होगी, सीधी सी बात है। देवकी ने, अब तो राधा ने 10 घंटे में 25 बनाई है, तो 1 घंटे में कितनी बनाई होगी, 5/2, 1 घंटे का काम और 1 घंटे का काम, उसकी आ गई क्षमता। तो मुझे बता दोनों ने कितनी बनाई होगी, दोनों मैंने जोड़ दिया 15/20, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल काम, ये हो गया उसका 15/2 टोटल काम है 1 घंटे में काम करने का। लेकिन उन्होंने कहा कि 25 रोटी कितने घंटे में बना देगी वो, जब 1 घंटे में वो 15/2 बनाती है तो 25 कितने घंटे बनाएगी वो, यानी 25 को डिवाइड कर देंगे 15/2 से, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर गुना में, 15 से यहाँ काटूंगा कितना आएगा, देखो 25 दूनी 50 और 15, यहाँ पे काटता हूँ मैं कितना आएगा यहाँ पे 3 घंटे 20 मिनट। समझ में आएगा आपको क्वेश्चन? ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं अगली क्लास में भी 1-2 ले आऊँगा जब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, अब जुड़े रहिए, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कराऊंगा मैं, जैसे मैंने चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज कराया। थैंक यू, धन्यवाद, चलिए।